जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई-लिखाई ठीक-ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज समान विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लगाएँगे, जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों यह रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पुलिस तथा एसएससी सीजीएल में ये प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक खास बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके, जीएस, साइंस तथा करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस की कोई इकाई नहीं होती है? तो दोस्तों कोई इकाई जो नहीं होती है दोस्तों वह सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10-15 मीटर पर सेकंड हो जाती है और इस पर एक समान त्वरण आरोपित है, तो पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। तो दोस्तों पिंड पर जो आरोपित बल हो जाएगा, तो दोस्तों बल का ऐसे मात्रा न्यूटन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कार्य जो निर्भर नहीं करता है दोस्तों वह संवेग पर कार्य निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के टेबल पर रखा गया गर्म कॉफी कप किस विधि से ठंडा हो जाता है? तो दोस्तों कॉफी जो धातु के टेबल पर रखी गर्म कॉफी का कप जो होता है दोस्तों वह ठंडा जो हो जाता है वह चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी कप किस विधि से ठंडा होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण के द्वारा ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक साधारण अवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो दोस्तों एक साधारण अवर्धक ग्लास में जो शामिल होता है दोस्तों वह क्या शामिल होता है, तो इसका आंसर रहेंगे छोटी फोकल लंबाई के एक उत्तल लेंस होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक साधारण अवर्धक ग्लास में निम्न में से कौन सा लेंस शामिल होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे छोटी फोकल लंबाई के एक उत्तल लेंस शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब मेंस से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापमान होकर अलग आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जब मुक्त तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पियर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो कहा जाता है अभिभारण कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंगे 60 किलोमीटर एवं यात्रा करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि तरंग की गति 700 मीटर पर सेकंड है, ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगाएगा? तो दोस्तों इस जो समय लगाएगा दोस्तों वह 10 सेकंड समय लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तीन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए उस तीन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं दोस्तों इसमें सबसे बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्यतः बैटरी में निम्नलिखित में से कौन रसायन होते हैं? तो दोस्तों सामान्यतः बैटरी में जो रसायन का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सामान्य बैटरी में प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकर, फास्फोरस, सिलिकॉन तथा क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में संबंधित है। तो दोस्तों यह सब जो आवर्त से संबंधित है दोस्तों वह किस आवर्त से संबंधित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों यह तृतीय आवर्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा का शुद्धतम रूप है। तो दोस्तों लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है वह पिटवा लोहा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोहा का शुद्धतम रूप कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे लोहा का जो शुद्धतम रूप होता है दोस्तों वह पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ
किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो दोस्तों गोताखोर जो गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ जो गैस को मिश्रित करते हैं दोस्तों, वह किसको मिश्रित करते हैं? तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों हीलियम एवं ऑक्सीजन के मिश्रण को गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा नियम या सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निक्षेपित तापमान का समानुपाती होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा नियम या सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चार्ल्स का नियम। यह आयतन प्रत्यक्ष रूप से निक्षेपित करता है जो समान तापमान का समानुपाती होता है। ये जो नियम है दोस्तों वह चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस एक्स के सांद्रण से में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए चुंबक पृथक्करण विधि निम्नलिखित में से किस एक्स के सांद्रण में प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मैग्नेटाइट एक्स में के सांद्रण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीमेंट बनाने के लिए किस मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों चूना पत्थर और मृतिका को खूब मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करें। फर्स्ट है दोस्तों पक्षी। पक्षी किससे संबंधित है दोस्तों? पक्षी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पक्षी के अध्ययन जो होता है दोस्तों वह ऑन्थ्रोलॉजी कहला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पक्षी के अध्ययन को क्या कहता है, तो ऑन्थ्रोलॉजी कहता है। दूसरा है दोस्तों वंशागति। तो दोस्तों वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएंगे दोस्तों जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला है दोस्तों पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहलाता है। और जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जीवाश्म के अध्ययन को पोलियोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह की परत देश से बनी होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुंह की परत किससे बनी होती है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों मुंह की जो परत होती है वह पपरीदार उपकला से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम अधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए देश न्यूनतम अधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है, तो इसका आंसर लाएंगे दोस्तों प्लाज्मा जो है वह न्यूनतम अधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जीव विज्ञान में कोशिका का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? तो दोस्तों जीव विज्ञान में कोशिका का ऊर्जा स्रोत जो कहा जाता है दोस्तों वह किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे एटीपी जो होता है दोस्तों उसे जीव विज्ञान में कोशिका ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों रिकेटस जो बीमारी होते हैं दोस्तों वह विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे में रोग हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों विटामिन डी हमें किससे प्राप्त होती है, तो दोस्तों विटामिन डी जो प्राप्त होती है दोस्तों हमें सूर्य की किरण से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वन जीव संरक्षित क्षेत्र एवं जिले का मिलान करें। फर्स्ट है दोस्तों जोरबीरा गढ़वाल, यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? जोरबीर गोरवाल जो है दोस्तों वह किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों यह जोधपुर। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जोरबीर गोरवाल किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों यह बीकानेर जिले में स्थित है। दूसरा है दोस्तों गुरा बिश्नोई किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों गुरा बिश्नोई जो है दोस्तों वह जोधपुर में स्थित है। और तीसरा है दोस्तों गोकेलाव किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों गोकेलाव जो है दोस्तों वह नागौर जिले में स्थित है। और चौथा जो है दोस्तों वीर यह किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए राइजोबियम किसका एक प्रकार है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों राइजोबियम जो है दोस्तों वह सहजीवी विषाणु या बैक्टीरिया का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करें। तो दोस्तों मलेरिया किससे होता है दोस्तों? मलेरिया जो होता है दोस्तों वह
कहाँ होता है? तो दोस्तों मलेरिया जो होता है वह रक्त कोशिका से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त कोशिकाओं में मलेरिया होता है। दूसरा है दोस्तों फाइलेरिया। फाइलेरिया जो होता है दोस्तों वह कहाँ होता है? फाइलेरिया जो होता है दोस्तों वह लसिका ग्रंथि में होता है। और तीसरा है दोस्तों इंसोफोलाइटिस कहाँ होता है? इंसोफिलाइटिस कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसोफिलाइटिस जो होता है दोस्तों वह मस्तिष्क में होता है। और चौथा है दोस्तों चौथा है ल्यूकोमिया। ल्यूकोमिया कहाँ होता है दोस्तों वह? ल्यूकोमिया जो रोग होता है दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा बोन मेरा में ल्यूकोमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे कंप्यूटर का जो मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है दोस्तों वह सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहा जाता है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो दोस्तों प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वह कंट्रोल प्लस पी होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर लगाएंगे कंट्रोल प्लस पी जो होता है दोस्तों वह प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा